चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चलेगा, देखो ध्यान से। कहता है क्वेश्चन में क्या ना कि देखिए आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पर्सनली आपके लिए एग्जाम के लिए नहीं, 2024 के लिए नहीं है। ये आप भविष्य में भी अगर कभी भी कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन करता है ना, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन का लेवल चेंज नहीं होगा, बस आप सिलेबस देखिएगा। ये आपका पता ना, ये पद चैप्टर है, क्षितिज का पहला लेसन है और पहला लेसन का ये टॉपिक है। तब तक का टॉपिक क्या करता है, ध्यान से देखिए। कहता है क्वेश्चन में कि सुपर गैस, क्वेश्चन हम हिंदी में बता रहे हैं, ये क्षितिज चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या कहता है, फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलता है गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई। तो कृष्ण प्रेम में। गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती थी, मतलब गोपियां जो थे ना वो कृष्ण के प्रति कैसी भावना मतलब रखते थे, तो प्रेम की। कवि के अनुसार गोपियां का स्वभाव कैसा था, मतलब कवि के अनुसार मतलब कवि जो है, मतलब कवि कौन थे इनके कवि, इनके कवि थे आपका कौन थे कवि, लिखवाए थे हम आपका। कवि का नाम क्या था, सूरदास, है ना। देखिए सूरदास, तो कवि जो था इनका पद चैप्टर का पद का जो कवि है वो सूरदास है। सूरदास के अनुसार गोपिया का स्वभाव कैसा था, भोला। गोपियां कैसी थे, भोला थे, है ना। गोपियां कैसे थे, भोला। गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए, तो मथुरा। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे, मतलब कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे, तो उद्धव लेकर आए थे। कहता है कृष्ण का योग संदेश कौन लेकर आए थे, तो उद्धव लेकर आए थे। किस पक्षी की तुलना गोपियां ने स्वयं से की है, मतलब कौन सी पक्षी की तुलना गोपियां जो है वो स्वयं से किए थे। देखिए एक ऐसा पक्षी, हारिल पक्षी के बारे में हम आपको बताते हैं। हारिल पक्षी एकमात्र ऐसी पक्षी है ना जो अपने बॉडी में, अपने पंजा में हमेशा अपने, देखिए अगर उनका पंजा अगर थक जाएगा ना तो वो अपने चोंच में क्या करते हैं, एक लकड़ी का तिनका को ले लेंगे। तिनका समझते हैं ना, छोटी सी टुकड़ा है ना, तिनका को। वो लकड़ी के बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं, समझ रहे ना। तो क्या कहता है कि किस पक्षी की तुलना गोपियां से की गई है, तो हारिल पक्षी की तुलना। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे, मतलब उद्धव जो है वो कौन सा संदेश लेकर आए थे, तो योग संदेश। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपिया की स्थिति कैसी हो गई, मतलब कृष्ण का संदेश सुनकर के, मतलब कृष्ण का संदेश सुनकर के गोपिया कैसी स्थिति में हो गई, तो बोले विरह की आग में जगी। मतलब कि वो विरह की आग में जैसे जला जाता है, जैसे देखिए घी के ऊपर अगर आग के ऊपर आप अगर घी दे दीजिएगा तो वो पूरा दधक के जल जाएगा ना। उसी तरह जैसे वो सुने ना, कृष्ण का संदेश सुने ना गोपियां, वैसे कैसे हो गए, तो विरह की आग में जगी, मतलब वो जलने लगी, समझ गए। उद्धव की व्यवहार की तुलना किसके पत्तों की गई है, तो कमल के पत्तों की तुलना। फिर से बताते हैं, देखिए उद्धव कृष्ण के सामने रहते थे, लेकिन फिर भी उनका प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। क्यों, क्योंकि ना देखिए क्या है ना कि इनके जैसे कमल का पत्ता देखते हैं, कमल का पत्ता पानी के ऊपर रहता है, मतलब तालाब के ऊपर रहता है ना, पानी के सामने रहने के बाद भी एक भी बूंद अपने ऊपर नहीं लगने देता था। इसमें हम आपको एक सब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, तो उस समय भी बताएंगे कि गोपियों के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो कमल के पत्तों की तरह तुलना से की गई है। क्या बोलते हैं, तेल की मटके से तुलना की गई है। ये सभी बातें बताएंगे हम आपको। आगे का टॉपिक देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि उद्धव किसके संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रह गए, तो बोले कृष्ण के। सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो सूरदास का जन्म जो हुआ था वो 1478 ईस्वी में हुआ था। उनके गुरु का नाम क्या था, मतलब सूरदास के गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य। उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, किनकी मृत्यु, सूरदास की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो सूरदास की मृत्यु हुई थी वो 1583 ईस्वी हुआ था, पारसोली में हुआ था। उनके काव्य भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा। कौन सी भाषा थे, ब्रज भाषा। उनके काव्य में किन रसों का निखरा हुआ स्वरूप है, तो वात्सल्य और श्रृंगार कर। उनका प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो सूरदास। पद कविता के कवि कौन है, देखिए पद कविता के कवि है सूरदास। पद कविता के कवि कौन है, सूरदास। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के लेखक कौन है, ये यहाँ से सेकंड लेसन आ गए, 18 नंबर से सेकंड लेसन का आ गए, ठीक है। आप लोग इसमें पता है देखिएगा, कृष्ण का क्या बोलते हैं, इसमें राम और लक्ष्मण दो भाई हैं जिनका व्यवहार अलग अलग है। कृष्ण भगवान जैसे राम भगवान क्या है ना, राम जो है, राम जी वो क्या है, राम का जो श्री राम जी का जो है मतलब स्वभाव वो एकदम पूरा स्नेहपूर्ण है बाबू। वो किन्हीं से अगर अपने प्रजा से भी बात करना है तो वो बहुत संवेदनशीलता से बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। लेकिन अगर अपना मित्र भी अगर हो, अगर लक्ष्मण जी के सामने, तो उनको शत्रु दिखाई पड़ता था। मतलब हमेशा वो किसी के, अगर देखिए वो अपने आप में खरे व्यक्ति थे, एकदम खरे।
और श्री राम जी कहते हैं वो थोड़ा संवेदनशील व्यक्ति थे, किन्हीं के प्रति दया का भाव हमेशा रखते थे। ठीक है, आगे देखिए, जबकि क्या बोलते हैं, लक्ष्मण जी भी ऐसे स्वभाव के व्यक्ति नहीं थे जिनसे आप उनके कंपेयर कुछ गलत तरीके से कर दे, नहीं, उनका भी स्वभाव बहुत अच्छा था, है ना। लेकिन वो कहते थोड़ा सा एकदम उग्र किस्म के व्यक्ति थे। उग्र जैसे नहीं समझते, जैसे तुरंत अगर छोटी मोटी बात में भी एकदम गुस्सा हो जाएंगे, पूरा ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। ये किनका था, कैसा स्वभाव था, लक्ष्मण जी का स्वभाव था। कहता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के लेखक कौन है। देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, मतलब राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम संवाद के लेखक कौन है। ये सब संवाद है, संवाद मतलब बात विचार, इन तीनों में डिस्कस होता था। जैसे पता है ना कि आप लोग को पता होगा कि श्री राम जी क्या किए थे, धनुष को तोड़े थे, जिनके कारण श्री माता श्री क्या बोलते जगत जननी सीता माता से उनका विवाह हुआ था, नहीं। तो कहने का मतलब है, तो उसी तरह आप देखिए, वो तोड़ने के बाद क्या, वो परशुराम क्रोधित हो गए कि आप कैसे तोड़ दिए, आप क्यों तोड़ दिए। इनको लेकर के वो बोल दिए, क्या बोल दिए थे, ये बोल दिए थे, लक्ष्मण जी बोले थे कि महाराज जी या हे मुनिराज, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। हमने बचपन में बहुत सारे धनुया तोड़े, धनुया तो छोटे मोटे धनुष तोड़े हैं, अब उस समय तो आप देखते भी थे, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन आप आज राम के छूते ही और ये टूट गया, इसमें श्री राम जी का क्या दोष है, आप फिर भी एकदम उग्र हो रहे हैं। तो ये सब की कहानी का मैं सब्जेक्टिव जब बताऊंगा तो आंसर लिखवाऊंगा, लेकिन अभी टॉपिक में बात कीजिए। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के लेखक कौन है, तो तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म कब और कहां हुआ था, इसमें हम एक शब्द और जोड़ दें कि उनकी मृत्यु कहां हुई थी। तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो 1532 ईस्वी को हुआ था। कहां हुआ था, उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में। कहां हुआ था, उत्तर प्रदेश के, बोलेंगे ना उत्तर प्रदेश के, क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश के बांदा जिला, क्या बोलेंगे, बांदा जिला के राजापुर गांव में हुआ था। अब इनकी मृत्यु जो हुआ था, किनका मृत्यु, तुलसीदास जी का जो मृत्यु हुआ था वो 1623 ईस्वी को हुआ था, 1623 ईस्वी को हुआ था। कम ऑन क्विक, इसको जल्दी से राइट कीजिए, तो कंटिन्यू कीजिए। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, क्वेश्चन का टॉपिक क्या कहता है, देखिए हम अभी बताए थे आपको 19 क्वेश्चन बता चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, 20 क्वेश्चन में आते हैं। देखिए कहता है ना कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किन रस की प्रमुखता है, तो वीर रस का। मतलब देखिए इनमें जो इन लोग में संवाद हो रहा था गुड़ी, वो किस बात को लेकर हो रहा था, तो वीर रस का। मतलब देखिए आज श्री राम भगवान जी क्या किए थे, आराम से बस बाबू जाके ना गुड़ी, सिर्फ केवल वो जो एकमात्र सा मतलब छुए थे उनको, क्या चीज को छुए थे, वल्लीपुर धनुष को छुए थे, छूने से क्या हुआ, वो टूट गया गुड़ी। ठीक है, कहता है टॉपिक पे क्या, तुम तो कालू हाक जनु लावा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। फिर क्या कहते हैं, फिर कहा जाता है सूरवीर को अपनी वीरता कहाँ दिखानी चाहिए। देखिए सूरवीर का जो सूरवीर जो व्यक्ति होते हैं उनको अपनी वीरता कहाँ दिखानी चाहिए, तो अपनी वीरता जो दिखाने चाहिए वो दिखाना चाहिए युद्ध भूमि में दिखाना चाहिए। जैसे मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल, हेलो सुनिए सभी कोई। कहने का मतलब है, अगर जैसे देखिए आप अगर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हेलो बेबी, कहने का मतलब है अगर आप बहुत अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे आप खेलते हैं, अच्छा आप अगर पढ़ने में बहुत माहिर हैं, आप बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, और सपोज दैट आप अगर एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला पाए, तो आपका ये कोई काबिलियत वाली पढ़ाई नहीं हुई। मान रहे मेरी बात को ना। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, अगर आपको कोई, अगर पढ़ने में आप बहुत अच्छे हैं, अगर आपको कुछ अच्छा तरीका से पढ़ना है, तो आपको कब अपना पढ़ाई दिखाना पड़ेगा, जिस जगह पे व्यक्ति का समूह अगर आपसे कोई कंपटीशन करे, उस जगह पे आपको फर्ज बनता है कि आप उस जगह पे अच्छे तरीके से पढ़े, आप उनको अपना पढ़ाई का दिखावे कि हमारे अंदर इतना जुनून है सर। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अनपढ़ गवार है, जैसे सपोज दैट अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आप उनके सामने जाइएगा और इंग्लिश बोलिएगा, तो उन बच्चा को हिंदी बढ़िया से नहीं आता बोलने के लिए, आप अगर इंग्लिश बोलिएगा तो आप वो कोई काबिलियत वाले काम नहीं किए। देखिए टीचर का सबसे बड़ा मोटिव यही होता है, हम सभी स्टूडेंट को भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप लोग थोड़ा हाथ बढ़ाइए, कुछ हम हाथ बढ़ाएंगे, और दोनों हाथ हम आपको हाथ पकड़ के खींचेंगे। कहने का मतलब है मैं मानता हूं कि आप पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, कोई बात नहीं, हम आपको कोशिश करेंगे, हम आपको साथ नहीं छोड़ रहे ना, हम तो आपको बोले कि आपका हम साथ देंगे, आप बढ़िया से पढ़िए, हम आपके पीछे मेहनत करेंगे। तो कुछ आप चले कुछ हम चलेंगे। आप अगर हाथ ही नहीं बढ़ाइएगा तो हम पकड़ के कैसे खींचे आपको। वही कहा जाता है कि सूरवीर, अब देखिए सूरवीर जो बहुत ज्यादा वीरता वाले व्यक्ति होते हैं, वो उनको अपना वीरता कहाँ दिखानी चाहिए, तो रणभूमि में दिखाना चाहिए, युद्ध भूमि में दिखाना चाहिए। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा
इन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? तो अनुप्रास अलंकार है। क्षत्रिय कुलद्रोही कौन है? तो क्षत्रिय कुलद्रोही कौन है? तो परशुराम। राम का संबंध किस वंश से है? श्री राम जी का जो संबंध है ना, वो कौन से वंश से है? तो सूर्य वंश से है। आप लोग कभी सुनिएगा सूर्य वंश, ये सूर्य वंश एक तरह का वंश का ग्रुप, वंश का नाम है। श्री राम भगवान ना सूर्य वंश से संबंधित थे। आज आपके किस तारीख हो गया पता ना? कल आपका 22 हो गया। कल आपका पता ना बहुत बड़ा देश, मतलब आपके भारत देश में बहुत बड़ा, जैसे हिंदू धर्म के लिए खासकर यह बहुत बड़ा दिन है। कल हमारे क्या बोलते हैं, अयोध्या में श्री राम भगवान जी का क्या किया जाएगा? प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, मतलब उनमें वहां पे विस्थापित कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि श्री राम भगवान का जो संबंध है वो कौन से वंश से था? तो सूर्य वंश से था। राम लक्ष्मण और सीता जी के स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे? देखिए, राम हो गए, लक्ष्मण हो गए और सीता जी स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे? तो विश्वामित्र के साथ आए थे। विश्वामित्र जो विश्वामित्र कौन थे? एक मुनि थे, जिनके साथ कौन कौन आए थे? राम आए थे, सीता माता आए थे और लक्ष्मण जी आए थे। कहाँ पे? कहाँ आए थे? स्वयंवर में आए थे। किनके साथ? एक मुनि के साथ, और वही मुनि का नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था? विश्वामित्र। शिव धनुष कैसे टूट गया? शिव धनुष केवल छूने मात्र से टूट गया। केवल देखिए, शिव भगवान का जो धनुष था ना, वो श्री राम जी के केवल छूने से टूट गया था। ठीक है, लेकिन इसी बात को लेकर के हमारे परशुराम जो थे ना, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे थे, और उसी क्रोधित होने के कारण क्या हुआ? क्रोधित हो रहे थे, इसी के राम जी की तरफ से हमारे जो प्रभु श्री राम जी के भाई जो थे लक्ष्मण जी, वो तर्क दे रहे थे कि हे मुनिराज, आप तो इतने बड़े योद्धा हैं, फिर भी आप अगर छोटी सी बात को लेकर अगर आप क्रोध करें तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। आपको तो साहस, आप में धैर्य होना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति ज्यादा बलवान होता है उनमें धैर्यता बहुत ज्यादा होती है। कभी आप देखें, जो अमीर व्यक्ति होते हैं ना, जो जिनमें बहुत ज्यादा गुण होता है ना, वो एकदम ऐसे एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह रहेंगे, जैसे हमारे और आपके जैसा आम व्यक्ति की तरह। लेकिन जो पर्सन के पास कुछ भी नहीं रहेगा ना, वो व्यक्ति इतना टाइट में रहेगा, अपने आप में एकदम पूरा एकदम रहेगा ना टाइट में, लगेगा कि हाँ यार, इसके पास कितना धन संपत्ति होगा। एक बात आप गौर कीजिएगा अपने सोसाइटी में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ के अंश है? तो रामचरितमानस के। किसके थे? रामचरितमानस के। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है। कहा जाता है कि सवैया पाठ के कवि कौन है? सवैया पाठ के कवि कौन है? तो देव। सवैया पाठ के कवि का नाम क्या है? देव। और देव जी का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। क्या नाम था? देवदत्त द्विवेदी। देवदत्त द्विवेदी। कहने का मतलब है, कविवर देव जी का जन्म कब हुआ था? कविवर देव जी का जन्म हुआ था वो 1673 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1673 ईस्वी। बताइए, सवैया के लेखक कौन है? सवैया पाठ के लेखक कौन है? देव। और देव का पूरा नाम क्या है? देवदत्त द्विवेदी। चलिए, हाँ, तो बोलेंगे देवदत्त द्विवेदी। कविवर देव का जन्म कब हुआ था? कविवर देव जी का जन्म जो हुआ था वो बोलेंगे 1673 ईस्वी को हुआ था। कविवर देव जी के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 52 से 72 है ना, 52 से 72। देव जी का देहावसान कब हुआ था? देहावसान जानते, देहावसान बहुत अच्छा वर्ड। देखिए, देहावसान का मतलब होता है उनकी मृत्यु कब हुई थी? देहावसान। देखो, देह मतलब शरीर और वसान मतलब समाप्त हो गया। देखिए, देव मतलब देखिए शरीर उनका समाप्त हो गया। ये शरीर मिट्टी का शरीर, पता है ना आप लोगों को? इनमें तभी तक जब तक सांस चल रहा तब तक ये ठीक है, पता है। कुछ दिन के बाद, एक दिन अगर मर जाइएगा ना, अगर सपोज अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उनका 2 दिन के बाद उनके शरीर से क्या आता है? बदबू आने लगता है, आता है ना जी। तो कहने का मतलब है कि देव जी का देहावसान कब हुआ था? तो 1767 ईस्वी को हुआ था। वह किस काल के कवि थे? कौन कवि? तो देव जी, देवदत्त द्विवेदी जो थे वो कौन से काल के कवि थे? तो आप बोलिएगा रीति काल के कवि थे। सबको बोलिएगा, देवदत्त जो थे वो किस काल के कवि थे? रीति काल के। नेक्स्ट क्या बोलता है? उनको किस आश्रयदाता समझते हैं जो उनको रहने का जगह दिए? आश्रयदाता, रहने का जगह दिए। शासक से अधिक सम्मान मिला, मतलब देखो, जो देवदत्त जी थे, देवदत्त द्विवेदी जी थे ना बाबू, देव जी जो कवि कौन थे? देव थे ना। देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। अब उनको कौन से राजा के द्वारा बहुत ज्यादा सम्मान मिला था? तो बोलेंगे भोगीलाल के द्वारा। भोगीलाल के द्वारा। भोगीलाल कौन थे? एक राजा थे जिन्होंने देव जी को क्या किया था?
देव जी को क्या किए थे, बहुत ज्यादा सम्मान दिए थे, बहुत ज्यादा सम्मान दिए थे। कविवर देव ने किस शैली में रचना की है, तो मुक्ति शैली में। कौन सी शैली में, मुक्ति शैली में। कहता है कविवर देव को कौन सा अलंकार अत्यंत प्रिय थे, मतलब कविवर देव जी का कौन से दो अलंकार अत्यंत प्रिय थे, तो बोलेंगे अनुप्रास और यमक। क्या बोलेंगे, अनुप्रास और यमक शैली, है ना। फिर क्या, यमक है ना अलंकार। प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत कौन से बालक, देखो क्या बोलता है, प्रातः काल मतलब सुबह के समय होने पर, मतलब सुबह होते ही बालक रूपी बसंत को, मतलब बालक रूपी मतलब जैसे बच्चा है, मतलब देखिए इसमें बसंत जो है ना, बसंत का तुलना गुणी बालक से किया गया, एक छोटे बालक से किया गया। को कौन जगाता है, तो गुलाब। कौन जगाता है, गुलाब। गुलाब यहाँ होना चाहिए, गुलाब ही लिख दिया, गुलाब होगा, ठीक है। गुलाब का पौधा है ना, गुलाब का फूल बोल सकते हैं। कवि ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है, तो राजसी रूप का वर्णन किया है। कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, कृष्ण जी जो थे वो किस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, तो वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर, वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर। चलिए ठीक है, इसको लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। क्विक।